आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। उन्नाव में 3 किशोरियों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्रेम में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि गांव के मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खेतों से 2 व्यक्ति विनय उर्फ लंबू और दूसरा सहयोगी नाबालिग है। ये दोनों ही पाठकपुर गांव के हैं। विनय उर्फ लंबू का खेत इन किशोरियों के खेत से सटा हुआ है। लॉकडाउन के समय से ही उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। पुलिस की पूछताछ में बताया कि लॉकडाउन के समय उसकी इनमें से एक किशोरी से दोस्ती हो गई थी। उसे किशोरियों की हर बात के बारे में मालूम था। यहीं पर दोनों बातचीत भी करते थे। विनय को इसी दौरान एक किशोरी से प्रेम हो गया। विनय ने एक लड़की का मोबाइल नंबर भी मांगा। लड़की के सामने उसने प्रेम का इजहार भी किया था, लेकिन लड़की ने प्रेम का इजहार पर मना कर दिया और मोबाइल नंबर भी नहीं दिया था। इसके बाद विनय ने अपने साथी से कीटनाशक मंगाया। घटना वाले दिन लड़कियों ने विनय के साथ बातचीत की और यहीं पर नमकीन भी खिलाई गई। इसके बाद विनय ने लड़की को कीटनाशक वाला पानी भी पिला दिया। यहीं पर किशोरियों के साथ आई दूसरी लड़कियों ने भी बोतल छीनकर पानी पी लिया। पुलिस के मुताबिक विनय ने पूछताछ में बताया कि उसने लड़कियों को पानी पीने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी और बाकी दोनों लड़कियों ने भी उसी बोतल से पानी पी लिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगा। इसके बाद विनय और उसका साथी मौके से फरार हो गए। उन्होंने कहा कि कीटनाशक किस तरह का था, इस पर पुलिस का कहना है कि गेहूं की बुआई के समय जो कीटनाशक का उपयोग होता है उसी का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिर्फ एक लड़की को मारना चाहता था। उन्नाव की किशोरियों की मौत के मामले में उधर कानपुर में भर्ती किशोरी की हालत में सुधार हो रहा है, जबकि शुक्रवार को बुआ और भतीजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी बीच पुलिस के सामने एक नया तथ्य आया है। दरअसल दोनों बुआ भतीजी के अंतिम संस्कार के बाद जब पुलिसकर्मी आपस में बातचीत कर रहे थे तो उन्हें तीनों किशोरियों द्वारा एक दुकान से चिप्स खरीदने की बात भी पता चली है। घटना को लेकर पहला सुराग हाथ लगते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई। गहनता से छानबीन के बाद पुलिस उस दुकान पर पहुंची जहां पर तीनों किशोरियों ने चिप्स खरीदा था। मामले की जानकारी फॉरेंसिक टीम को दी गई। काफी देर के बाद वो दुकान मिली, क्योंकि कानपुर में भर्ती किशोरी को जहरीला पदार्थ खिलाए जाने की बात पहले ही सामने आ चुकी थी। इसलिए पुलिस ने इसी सुराग को आधार बनाया। हालांकि इस विषय में जब चिप्स विक्रेता से बातचीत की गई तो घटना के विषय में उसने अपनी बात रखी। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर चिप्स विक्रेता ने बताया कि तीनों लड़कियां आई थीं और उन्होंने चिप्स के 3 पैकेट भी खरीदे थे, लेकिन उनके बाद भी मैंने कई ग्राहकों को वही चिप्स बेचे। यहां तक कि घटना के बारे में पता चलने के बाद मैं जाने लगा तो यहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने भी कुल 7-8 पैकेट चिप्स खरीदे थे। रिजेंसी हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि लड़की के शरीर ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, वो अपने हाथ पैर हिला सकती है। डीएम उन्नाव ने बताया कि पुलिस अफसरों के अनुसार मृतक किशोरियों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद और कानपुर में इलाज करा रही किशोरी के इलाज का पूरा खर्च और 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था
वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोज़ल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी है।